नमस्कार बच्चों। आज मैं 10th क्लास का टॉपिक एरर रिलेटेड टू सर्कल को कंटिन्यू करवाते हुए इसका टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। मतलब एक सेक्टर का एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं एंड सेगमेंट का एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा हमारा थीटा। थीटा है ये हमारा एंगल, दो रेडियस के बीच का एंगल। एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर है उसकी रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, जो सेक्टर में आर्क यूज हुई उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो ये होगा थीटा अपॉन 360, थीटा है एंगल, इंटू 2 पाई आर। इसी प्रकार एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कहा? एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा वो इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो आगे मैं एक्सरसाइज 12.2 करवाऊंगा वो इन्हीं फॉर्मूले बेस पे एक्सरसाइज है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कहा? यहाँ हमें सर्कल का सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल दिया हुआ सेक्टर का 60 डिग्री। तो जरा देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ रेडियस दी है हमारे 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर का जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब जरा देखिए, थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करूँगा, 6 ये कट गया, 22 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या कहा? एक सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है यदि उसका सर्कमफ्रेंस, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। यहाँ 2 पाई की वैल्यू होगी हमारी 22/7, आर ही रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल 22। तो आर हो गया हमारा 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, कट गया, तो ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर।
अब यहाँ हमारी जो रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड आउट करना था हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यह हो गया 1/4, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हमारा 7/2, 7/2 गुना 7/2। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 11 आ गया। तो 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्या कहा, एक क्लॉक है जिसके मिनट हैंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमें उस घड़ी का वो एरिया फाइंड आउट करना है जो मिनट वाली सुई है, तो 5 मिनट में स्वेप्ट हुई। 5 मिनट में कितनी दूरी कवर की, उसका एरिया में फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ये फिगर है, यहाँ एक घड़ी बनाई गई, हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है जो ये इस घड़ी में मिनट वाली सुई ने 5 मिनट में कितने एरिया को कवर किया है, यह स्वेप्ट किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देखिए, यहाँ मिनट हैंड की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एंगल फाइंड आउट करें। ज़रा देखिए एंगल किस प्रकार फाइंड आउट है। यहाँ हमारा कंप्लीट जो एंगल होता है वो होता है 360 का। अब 360 एंगल होता है, ये हमारा पूरे सर्कल के ये 12वां भाग है, 12th पार्ट है। तो 360 को हम किससे डिवाइड करें, 12 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। मतलब ये सेक्टर जो बना इसका एंगल आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल की हमारी रेडियस होगी वो दी हुई हमारी 14 सेंटीमीटर। देन आफ्टर एंगल ऑफ सेक्टर, जो इसका एंगल होगा वो होगा 360/12, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया होगा, फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 30/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारा 14 इंटू 14, ये कट जाएगा, 12 आ गया। देन आफ्टर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, ये 6 आ गया, 3 11। तो यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 14 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 and 4 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखूँ हैंस द एरिया swept by the minute hand in 5 minutes are 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। क्या कहा, एक सर्कल का जो कोड है जिसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है,
सब्सटेंड ए राइट एंगल एट द, जो कोड है सेंटर पे एक राइट एंगल बनवा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, हमें एरिया फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, यूज पाई इक्वल 3.14। तो जरा देखिए, अब इस फिगर में यहाँ जो ये कोड ए बी है, सेंटर पे एंगल बनवा रहा है 90 डिग्री का, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे, तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस दी है वो दी है हमारी 10 सेंटीमीटर। देन आफ्टर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4, पाई की वैल्यू लेनी हमें 3.14, आर लेना 10 इंटू 10। देन आफ्टर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँ 2, ये हो गया 5। देन आफ्टर 2 से 1 बच गया, 5 एंड 7, 1.57 इंटू 5 इंटू 10। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आया देखिए, तो इनकी मैंने मल्टीप्लाई की तो आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस हमारा 10 और हाइट भी है हमारी 10, 5, ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, जो एरिया होगा सेगमेंट का वो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया आया 78.50 एंड ट्रायंगल का एरिया आया है 50। सबट्रैक्ट किया तो आ गया ये 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन में कहा हमें एरिया फाइंड आउट करना है मेजर सेक्टर का। तो अब जरा देखिए, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले जो ये सेक्टर मेजर, इसका जो एंगल है देखिए, कंप्लीट एंगल है 360 का, 360 में 90 सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 270 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर तो होगा 360 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 270 अपॉन 360, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 एंड आर हमारा 10 इंटू 10। 10 से 10 कट गया, 9 से कट रहे, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। देन आफ्टर इसको 4 से डिवाइड करूँगा 2, ये हो गया 1.57, फिर 2 से 5 आ गया। अब इन सभी की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या आया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे हैंस द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is
28.5 centimeter square and area of major sector का एरिया आएगा 235.5 centimeter square. Then after question number 5th. Question number 5th. In a circle of radius 21 centimeter, an arc sustains an angle of 60 degree at the center. क्या कहा, एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है और जो सर्कल की वो आर्क है वो एंगल बनवा रही है सेंटर पे 60 डिग्री का. तो हमें उसमें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. क्या कहा, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और तीसरा निकालना हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग. हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है. तो देखिए, तो इस फिगर में रेडियस दी हुई हमारी 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एंगल है वो दिया हुआ 60 डिग्री. देन आफ्टर लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क होगी, फॉर्मूला होगा उसका θ/360 इंटू 2πr. यहाँ थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, आर है हमारा 21. तो इसको डिवाइड किया, ये आ गया 6, 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारी 22 सेंटीमीटर. देन आफ्टर इसका जो सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना में, एरिया ऑफ सेक्टर. अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर. थीटा हमारा 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 21 इंटू 21. तो कट गया, ये 3 आ गया, डिवाइड करेंगे 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11. 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस प्रकार एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन आफ्टर हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसका एरिया देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब ट्राई करें. अब यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. तो ज़रा देखिए AOB किस टाइप की ट्रायंगल है. सेंटर पे ये एंगल बन गया 60 डिग्री का. तो सबसे पहले हम एंगल A और B फाइंड आउट करेंगे किस प्रकार के एंगल है या इसकी वैल्यू क्या है. तो ज़रा देखिए, इन ट्रायंगल मैं लिख रहा हूँ AOB. एंगल O हो गया 60 डिग्री, एंगल A इक्वल होगा एंगल B के. यहाँ AO इक्वल है OB, रीजन होगा रेडियस है और रेडियस क्या होती है, इक्वल. तो एंगल A इक्वल हो गया एंगल B के. इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, तीनों एंगलों सम हो गया 180. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल A इक्वल एंगल B के, O है हमारा 60 डिग्री इक्वल 180. तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री. तो एंगल A आ गया 120/2, दैट इज 60 डिग्री. तो एंगल A हमारा 60 डिग्री आ गया, एंगल B भी आ गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी. तो इस प्रकार ट्रायंगल हमारी बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू
ए स्क्वायर √3/4। ए हमारे इसके साइड 21 इंटू 21, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को आ गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड आउट करें एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।